Hello everyone, welcome to my channel. My name is Samiksha and in today's video I am going to talk about why I chose Germany as my country of choice to study my master degree program. So I am going to first discuss 5 pros, 5 advantages और उसके बाद मैं आपको 2 disadvantages बताऊंगी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुए। मुझे पहले नहीं पता लगा था कि ये 2 डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था, बट ये 2 डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगी जो मुझे बाद में पता लगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो अफोर्डेबल एजुकेशन है। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर कोर्सेज इन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक काफ़ी फोकस किया हुआ था क्योंकि वहाँ के कुछ कोर्सेज में मुझे इंटरेस्ट था। स्पेसिफिकली द कोर्स दैट आई एक्चुअली गॉट एडमिटेड टू विच वाज न्यूट्रिशन एंड बायोमेडिसिन। अब इसमें मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने इसको तो टारगेट किया ही था। बाकी मैंने LMU किया था और भी कुछ 2-4 यूनिवर्सिटीज़ किए हुए थे, पर ये the first thing for me was affordable education. I didn't want a lot of financial burden. तो मैंने वो वाली यूनिवर्सिटीज़ में किया था जहाँ पे ट्यूशन फ़ीस नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहला अफोर्डेबल एजुकेशन। सेकंड वाज हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग सिर्फ US टारगेट करते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया टारगेट करते हैं बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे होती है। लेकिन जर्मनी के भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफर करते हैं। बस ये है कि यूरोप के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये न्यूज़ में नहीं छपते या फिर इतने वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं होते बिकॉज दीज पीपल डोंट वांट टू बी इतना ये लोग फोकस नहीं करते वर्ल्ड रैंकिंग्स पे। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल थिंकिंग पे फोकस्ड है काफ़ी कोर्सेज। तो सेकंड हो गया हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द थर्ड थिंग इज़ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो EU में देखा जाए तो जर्मनी की जो इकोनॉमिकल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर EU बेस्ड कंट्रीज़। द थर्ड आई वुड से इज़ कल्चरली डाइवर्स। इतना डाइवर्स नहीं है जितना US है या कनाडा है, बट ऑफ कोर्स आई वुड से कि जर्मनी में भी कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी है। बाहर के जो EU कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक प्रेफर करते हैं जर्मनी में रहना बिकॉज अगेन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इस कंट्री की। फ्रॉम यू कैन से इटली या ग्रीस या बाकी के जो सराउंडिंग EU में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग काफ़ी आते हैं जर्मनी। ऑब्वियसली बाहर एशियन कंट्रीज से भी लोग आते हैं, इंडिया से भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जर्मनी में। कल्चरली काफ़ी डाइवर्स है। पीपल आर वेरी ओपन टू इमिग्रेंट्स दैट वे दैट दे आर यूज्ड टू इमिग्रेंट्स, ये बोल लेते हैं। और फाइनली काफ़ी सेफ़ है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका। सेफ्टी फॉर विमेन आई वुड से दैट वेरी सेफ प्लेस टू फॉर विमेन इन जनरल। आई वुड से वेरी सेफ। म्यूनिक में रहती हूँ मैं, बट म्यूनिक तो मैं बोलूँगी काफ़ी सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। तो दैट वाज ऑल्सो अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर मी। कॉन्स पे आ जाते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे डिसएडवांटेज है। सबसे पहला आई वुड से वेदर। ऐसे देख सकते हो मार्च का महीना है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, मतलब 11 डिग्री है बट काफ़ी ठंड है। ये 7 से 8 महीने ठंड रहती है, ग्लूमी वेदर रहता है, धूप के लिए लोग तरस जाते हैं। और व्हेन द वेदर इज़ नॉट सो ग्रेट, जब धूप नहीं निकलती है, यहाँ पहुँच के मुझे धूप का एक्चुअली ये पता लगा वो क्या कहते हैं कीमत पता लगी धूप की, क्योंकि यहाँ मैं बहुत मिस करती हूँ धूप रहना। पे बिल्कुल भी धूप ऐसे निकलती है लग्जरी की तरह। ऑब्वियसली समर के मंथ्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत प्लेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर गोज़ अवे इन ग्लूमी वेदर एंड ठंडा वेदर एंड सो ऑन। ठीक है, ठंड इतनी भी नहीं होती है, टॉलरेबल ठंड है, कनाडा जैसी ठंड नहीं है। बाकी के कंट्रीज़ आई वुड से कि ठीक ठाक ठंड होती है। सबसे कम आई थिंक -5 ही देखा है मैंने। एक बार -10 भी गिरा था लास्ट ईयर, बट मोस्टली इतनी भी ठंड नहीं होती कि टॉलरेट नहीं कर सकते। ढंग के कपड़े पहनो तो यू कैन टॉलरेट, बट वेदर इज़ वन डिसएडवांटेज, यू शुड कंसिडर इट। अगर आपको ठंड के वेदर में या ग्लूमी वेदर में क्लाउडी है मौसम, बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, ऐसा वेदर नहीं पसंद है, धूप चाहिए आपको, तो जर्मनी इज़ नॉट द कंट्री ऑफ चॉइस। सेकेंड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बहुत लोग चला लेते हैं अपना काम इंग्लिश में ही, लेकिन मैं तो बोलूँगी कि जर्मन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इंटीग्रेट, टू टॉक टू द लोकल्स, टू टॉक टू फॉर एग्जाम्पल द शॉपकीपर्स और इवन गेट जॉब्स फॉर एग्जाम्पल। जॉब्स में
रिक्वायरमेंट होती है जर्मन की, B1 तक तो होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना जर्मन सीखे चला लो काम। अभी भी बहुत ऑब्वियसली बहुत इमिग्रेंट फ्रेंडली है, बहुत इमिग्रेंट्स हैं, बट इन्होंने दे हैव नॉट रिमूव द क्राइटेरिया ऑफ नॉट नोइंग जर्मन। यू हैव टू नो द लैंग्वेज टू बी एबल टू इंटीग्रेट, टू बी एबल टू गेट अ गुड जॉब एंड टू इन जनरल सफाई। इवन इफ यू आर इन अ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, जर्मन सीखना ज़रूरी है। तो अगर आप रेडी हो टू be able to learn the language, if you're open to learning the language, about the culture a little bit, then you have to consider this. You cannot ignore it. I would not recommend ignoring it. I would not recommend, मैं ये किसी को नहीं बोलूँगी कि हाँ जर्मन नहीं सीखा कोई बात नहीं, इंग्लिश से काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा काम करना है तो, और इंटीग्रेट करना है इस देश में, तो फिर आपको जर्मन आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत मुश्किल है ये लैंग्वेज। मैं इसको डिसएडवांटेज इसलिए बोलूँगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इंडिया में कैसा है कि इंग्लिश में चल जाता है ऑफिसेज वगैरह में काम, यहाँ पे थोड़ा बहुत जर्मन तो आपको आना पड़ता है। तो वो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो करता ही है। अब मीटिंग्स में अगर आपके सारे जर्मन कलीग्स हैं तो आपके लिए वो इंग्लिश बोलेंगे, या फिर अगर ग्रुप में आपके सारे कलीग्स ब्रेक पे हैं और सब जर्मन हैं और आप अकेले हो जो इंग्लिश में बात करते हो, तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ऑब्वियसली फील करोगे। तो इसलिए बेटर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जर्मन आनी चाहिए टू बी एबल टू इंटीग्रेट, टू बी एबल टू फील कम्फर्टेबल, दैट्स दी ओनली थिंग आई वुड से। अब मैं ये नहीं बोल रही कि फराटेदार जर्मन सीख लो मैं ये बोल रही हूँ कि कॉन्वर्सेशनल जर्मन सीखनी पड़ेगी। डिसएडवांटेज ये है कि ऑलरेडी हमें इंडिया में इतनी भाषाएं बोलनी पड़ती हैं, अलग अलग सिटी में अलग भाषा है। जर्मन थोड़ी मुश्किल भाषा है, तो उसका सीखना भी मुश्किल है, इसीलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ रिक्वायरमेंट द लैंग्वेज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से ओवरऑल, अगर मुझे बोलना पड़े कि मेरा स्टे जर्मनी में मैं कैसा रेट करूँगी, आई हैड माई ओन शेयर ऑफ सेटबैक्स, ऑफ चैलेंजेस, बट ऑब्वियसली आई लर्नड way too much. I've learned way too much in the very short amount of time that I have been here. And I would say that अगर opportunity है, अगर आपके पास ये opportunity है कि आप दूसरे देश में जाके पढ़ सको financially, or otherwise if your parents are supporting you to be able to, then do take that opportunity. You need not settle abroad, but for some years, you could take that opportunity. It will really help you in developing yourself पर्सनली, प्रोफेशनली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि बाहर ही चले जाओ पढ़ने। इंडिया में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी दैन कोई ज़रूरत नहीं है बाहर मूव करने की। आपके अपने रीज़न्स होने चाहिए, द रीज़न्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ये नहीं कि सब जा रहे हैं बाहर पढ़ने तो मैं भी चले जाऊँ, बिकॉज बहुत से चैलेंजेस हैं बाहर की कंट्रीज़ में, जो लोगों के स्टोरीज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ या फिर सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है ये सब। लोग, पीपल विल जस्ट पोस्ट अ नाइस पिक्चर एंड यू माइट फील लाइक हाँ बाहर ही पढ़ना सही है, बाहर ही सब अच्छा है। ऐसा भी नहीं है। अगर इंडिया में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो बाहर आ जाओ, यूरोप घूमने आ जाओ, हर साल एक ट्रिप बना लो, वेकेशन कर लो यूरोप में। अगर आपके पास इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि you should move abroad just because everybody is doing so, okay? Because there are a lot of challenges and setbacks and weigh your pros and cons. Financially भी आपको अपने pros and cons weigh करने चाहिए, because the job market is competitive everywhere. It's competitive in India, but it's also competitive here. So weigh your pros and cons, talk to people, get perspectives, and then make your decision. That was all for today's video, and I hope you liked it, you found it informative. If you did, then do not forget to press the like button, share it with your friends, and subscribe to my channel. See you in my next one. Until then, bye and take care.